नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष में आया हूँ। आज हम बात करें मार्च 1 से 15 कैसा रहेगा आपके लिए। बहुत ही अद्भुत समय और जो इस समय ग्रह स्थिति है, आइए हम जानते हैं। तो ग्रह स्थिति देखते हैं हम कि मेष राशि में देखूं तो क्या ग्रह स्थिति है। इनके दूसरे भाव में राहु की स्थिति है और इनके 8वें भाव में केतु की स्थिति है और 10वें भाव में पंचग्रह योग बना हुआ है। शुक्र शनि मंगल बुध चंद्रमा की स्थिति और 11वें भाव में सूर्य के साथ गुरु है। तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। और देखूँ जो आप भी देख ही रहे होंगे कि जो आज का समय चल रहा है, यूरोप में आप देखिए, रशिया में देखिए, जो गृह युद्ध बना हुआ है, तो समय थोड़ा सा भी लगभग 7-8 मार्च तक खराब रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे ये समय अच्छे की ओर हो जाए, कि इसमें कोई संधि हो जाए या आपसी। पर आगे भी इस युद्ध को ऐसे लग रहा है कि अप्रैल से लेके और अगस्त तक फिर ये युद्ध की स्थिति बन सकती है। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार 3 की स्थिति बन सकती है। तो हम सबको भी ध्यान रखना है अपने देश का, अपने शहर का और अपने घर के आसपास का, है ना। तो प्लीज़ सब अपने एग्रेशन को शांत रखिए। जब भी इस तरह का ग्रह योग होता है तो हमारा एग्रेशन बढ़ जाता है। तो हमें प्रयास करना है कि हमको शांत रहना है और फोकस रहना है अपने कार्य पे। हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि में देखूँ 1 से 15 मार्च कैसा रहेगा 2022। तो 1-2 मार्च देखूँ तो बहुत ही बढ़िया समय इनके लिए और लाभदायक है और सफलता की स्थिति भी है। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिला, जॉब मिलने की संभावना है। और संतान पक्ष से इस राशि की, मेष राशि के लोगों, उनके बच्चों की तरफ से कोई खुशी का संदेश या खुशी के समाचार मिलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया समय। 3-4-5 मार्च देखूं तो ये समय कुछ ठीक नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहिएगा और इसमें कुछ ही प्रकार का नुकसान आपको हो सकता है। तो आपने प्रयास करना है कि किसी से उलझना नहीं है। और जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच में लड़ाई हो सकती है या गलतफहमियां हो सकती हैं। और इस समय में आपके संबंध, आपके रिश्ते टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे 6-7 मार्च देखो, बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है। और इस समय में जो आपके पेंडिंग कार्य हैं वो हो रहे हैं। और अगर कोई कोर्ट कचहरी या कोई कोर्ट केस चल रहा था या कुछ पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा है सफलता का समय वो सॉल्व हो जाएगा आपका। और इस समय में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होती नजर आ रही है। और जो स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और महिलाएं इस राशि की जो है शॉपिंग पे जा सकती हैं या कुछ अपने घर के लिए शॉपिंग कर सकती हैं। हम बात करेंगे 8-9-10 मार्च। देखो बहुत ही अद्भुत समय। तो इस समय में आप अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं और फैमिली के साथ गेट टुगेदर या डिनर पे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 11-12-13। बहुत ही बढ़िया समय, धन लाभ की स्थिति है और आपको इस समय घूमने के अवसर प्राप्त होंगे। और कोई नई लेन देन या कार्य में, व्यापार में कोई लेन देन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय। बस क्या कीजिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसको प्लीज़ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कुछ गलतफहमी या धोखा हो सकता है आपके साथ। 14-15 देखूं, घर पर जो बुजुर्ग हैं आपके, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जल्दीबाजी में जो कार्य आप कर रहे हैं उससे भी सावधान रहिए, हानि हो सकती है। हाँ, विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो विद्यार्थी हैं इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर अच्छा फोकस करते हैं तो लाभ की स्थिति बन सकती है। हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं मैं तो ग्रह स्थिति देखूं, लगन में राहु है और इनके 7वें भाव में केतु की स्थिति है। और इनके भाग्य स्थान में देखूं तो पंचग्रह योग बना हुआ है। शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध और इनके 10वें भाव में शुक्र है, गुरु। तो भाग्य स्थान बहुत ही प्रबल है। तो आपने देखो स्थिति बहुत ही अच्छी है आपकी। अगर देखूं तो 1 से 15 मार्च देखूं, 1, 2, 3 बहुत ही अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और शानदार हो रही है।
और आपका जो फोकस है बहुत ही अच्छा बना अपने कार्य की ओर। तो मुझे लग रहा है समय बहुत अच्छा चल रहा है। 4 और 5 देखो, 4-5 मार्च देखो, धन लाभ का समय है। और घर में किसी त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं या कुछ नया शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ घर को सजाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा समय आपके पास। 6-7 मार्च देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है और कोशिश करना है आपने कि लोगों के साथ उलझना नहीं है और कुछ गलतफहमियां आपको हो सकती हैं और परिवार में भी किसी की आपस में सलाह, किसी की हेल्थ की समस्या हो सकती है, कलह हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 8-9-10 देखो, धन के लिए समय बहुत ही अच्छा है और किए गए जो प्रयास हैं उससे सफलता की स्थिति है। और जो इस राशि के स्टूडेंट हैं इस राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है और व्यापारी वर्ग के लिए यात्रा में जाते हैं तो लाभ की स्थिति बनती है। 11-12-13 देखो, समय अच्छा चल रहा है इनके लिए और किसी नए किसी नई योजना की या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टी के लिए, किसी घूमने की स्थिति के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तो समय अच्छा है इनके लिए। 14-15 देखो, तो जो लोग जॉब करते हैं इस राशि के, उनको बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई प्रमोशन उनका ड्यू था तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, तो समय बहुत ही बढ़िया वृषभ राशि के लिए। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि देखो, 1 से 15 2022 कैसा रहेगा, पहले देखें हम ग्रह स्थिति। तो इनके 6ठे भाव में केतु की स्थिति है और 12वें भाव में राहु की स्थिति है और इनका जो 8वां भाव है इसमें से वो शनि, शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल की स्थिति, पंचग्रही योग है और सूर्य और गुरु के भाग्य स्थान में। तो देखो 1, 2, 3 देखो, तो कैसी तिथियां रहेंगी मार्च में इनके लिए। तो इस समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लाभ की स्थिति है। गवर्नमेंट से कोई मैटर फंसा हुआ था, कोई पैसा आना था या रुका हुआ था, तो मुझे लग रहा है इस समय आ रहा है। और 8वें भाव में जो इनके 8वें भाव में 5 ग्रही योग है, जो कि इनके लिए इनकी सेहत में अगर कोई गड़बड़ चल रही तो सेहत इनकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है और कुछ नया कार्य भी इनके जीवन में अचानक हो सकता है। तो लाभ की स्थिति इनके लिए। 4 और 5 मार्च देखो, तो ये भी तरक्की का समय है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए बाहर जा सकते हैं और यात्रा में इनको सफलता की स्थिति है। मार्च 6 और 7 देखो, तो बहुत ही बढ़िया समय है, कोई खुशखबरी मिल रही है, अचानक कोई लाभ की स्थिति है। और जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। हम बात करेंगे 8, 9, 10 मार्च, समय ठीक नहीं है और परिवार में मतभेद की स्थिति है, कलह से बचिएगा, पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है आपको। 11, 12, 13 देखो मार्च, समय अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय, किसी कार्य में सफलता मिलेगी और जीत का योग है, शत्रुओं पर भी आपकी जीत हो रही है। 14, 15 मार्च देखो, तो समय बहुत ही बढ़िया है और घर में कुछ रिपेयर वर्क कर रहे हैं या उसको नया रूप देने का प्लान कर रहे हैं, कुछ नई सोच देख रहे हैं। और बस ये ध्यान रखना है आपको शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा सा अपने पाँवों का ध्यान रखिएगा और कहीं चोट न लग जाए आपको, प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखो 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा। और देखूं मैं तो 5वें भाव में केतु है, 11वें में राहु है और इनके 7वें भाव में शनि, शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल की स्थिति है और 8वें भाव में सूर्य, गुरु की स्थिति। तो देखो 1, 2, 3 का समय देखो, तो ये समय अच्छा नहीं है, तो कुछ तनाव हो सकता है, खर्चे बढ़े हुए इनके और घर में कुछ ऐसा माहौल नेगेटिव दिखाई दे रहा है इनको, तो अच्छा माहौल नहीं, उदासी का माहौल दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। और जब आप ड्राइविंग करते हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो एक्सीडेंट कर लें, किसी को चोट मार दें या कुछ नुकसान आपका हो जाए। 4 और 5 मार्च देखो, समय बहुत ही अच्छा रहेगा और जो लोग जॉब में हैं उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है और जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं, उनको बड़ी डील मिल सकती है। 6 और 7 मार्च देखो, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है और बड़े गुरुजनों का सपोर्ट, सहयोग आपको मिल रहा है, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 8, 9, 10 मार्च देखो, तो समय लाभ देने वाला है, तो धन लाभ की स्थिति खरी और मंगल और शनि का जो योग है, धन के लिए समय बहुत अच्छा है, कुछ नए आयाम बढ़ सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अचानक कुछ काम की प्लानिंग भी कर सकते हैं। 11, 12, 13 देखो मार्च में, समय ठीक नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा और किसी से उलझेगा नहीं तो आप कोई गलत निर्णय लेंगे
या कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे जिस कारण आप फंस सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 14-15 देखो, यात्रा करेंगे तो लाभ होगा और बहुत ही अच्छा समय, आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो यात्राओं से लाभ हो रहा है। बस अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनके हेल्थ का। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि देखूं मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा उनके लिए। तो देखूं ग्रह स्थिति देखूं तो चौथे भाव में केतु है, 10वें में राहु की स्थिति है और छठे भाव में शनि शुक्र मंगल बुध चंद्रमा की स्थिति और 7वें भाव में सूर्य के साथ गुरु की स्थिति। देखो मार्च 1 से 15 कैसा रहेगा। 1, 2, 3 समय बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बस मौसम के साथ अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ फीवर आपको हो सकता है, कोई एलर्जी आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। 4 और 5 मार्च देखो, ये समय चंद्रमा अष्टम स्थिति में है तो थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है और कोई विवाद या कलह में आप फंस सकते हैं, तो अपने आप को उससे दूर रखिएगा। 6 और 7 मार्च देखो, समय ठीक है, बहुत ही अच्छा समय है। घर में कोई मेहमान आ सकते हैं या आपके कुछ जान पहचान के मित्र आ सकते हैं, इसके साथ आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, डिनर या लंच कर सकते हैं। 8, 9, 10 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है, मान प्रतिष्ठा वर्धक दिन है, तो आप कुछ अच्छे लोगों से मिलते हैं या उनसे आपको रेस्पेक्ट मिलती है। और जो लोग व्यवसाय में या नौकरी में, उनको भी कुछ लाभ की स्थिति है। संतान से भी कुछ सुख या गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। 11, 12, 13 देखो, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है और ले डालिए और धन लाभ का समय भी है और सूर्य गुरु सप्तम में होने से आपको मजबूती आ रही है और आपके जो निर्णय होंगे वो बिल्कुल अच्छे होंगे परिवार के लिए। 14-15 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके धन के खर्चे बढ़ सकते हैं और किसी से विवाद ना करें तो अच्छा रहेगा। हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि में देखो मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा। तो ग्रह स्थिति देखो मैं, केतु इनके तीसरे भाव में, भाग्य स्थान में राहु है और इनके पंचम भाव में 5 ग्रह योग बन रहा है, शनि शुक्र चंद्र बुध मंगल और इनके छठे भाव में गुरु और सूर्य की स्थिति। तो देखो इनके लिए समय देखो 1 से 15 मार्च कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। तो 1, 2, 3 देखो, समय उत्तम दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है समय और यात्रा पे जाएंगे तो लाभ की स्थिति है और किसी इस समय में यात्रा में किसी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण व्यक्ति से इनकी मुलाकात होगी जिससे लाभ की स्थिति है। 4, 5 मार्च देखो, ये समय भी ठीक है। जिन भी लोगों की इस राशि के साथ अभी तक विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं, तो मुझे लगा कुछ विवाह प्रस्ताव इनके लिए आ सकते हैं या कोई अचानक कोई रिश्ता इनके लिए आ सकता है, तो उसको कंसीडर आप कर सकते हैं। मार्च 6 और 7 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। संतान की तरफ से कुछ चिंता हो सकती है और किसी विवाद में आप परिवार के साथ फंस सकते हैं या कुछ मनमुटाव हो सकता है। यात्रा में जाएंगे तो कष्ट हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा। 8 मार्च की हम बात करें, ये समय भी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो समय अच्छा रहेगा। 9 और 10 देखो, ये समय ठीक रहेगा, बहुत ही अच्छा समय, कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। 11, 12 देखो, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है या बड़े अच्छे लोगों से आप मिल रहे हैं। और देखो मैं कि 11 को मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। 12, 13 का समय कुछ ठीक नहीं है, परिवार के साथ कुछ विवाद हो सकता है, तो प्लीज़ आप विवाद से अपने आप को बचाइएगा। और 14, 15 का समय बहुत अच्छा है, लाभ का समय है। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूँ मैं तो 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा। पहले हम देखते हैं ग्रह स्थिति कैसी है। ग्रह स्थिति देखूँ तो दूसरे भाव में केतु की स्थिति है और इनके चौथे भाव में पंचग्रह योग है, शनि शुक्र चंद्र मंगल बुध की स्थिति और इनके 5वें भाव में सूर्य के साथ गुरु की स्थिति और इनके 8वें भाव में राहु की स्थिति। तो देखो 1, 2, 3 का समय बहुत ही अच्छा है, ज्ञान का समय, कुछ गुरु से प्राप्ति हो रही है, गुरु से मुलाकात हो रही है, बड़े आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा समय 1, 2, 3 का। और जो लोग परीक्षा दे रहे हैं इस राशि के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करें 4 और 5 मार्च का समय, देखो ये समय बहुत अच्छा है, अपने काम में विस्तार कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं और अटके हुए काम आपके पूरे हो रहे हैं। 6 और 7 मार्च देखो, कोई नया कार्य आपको मिल सकता है, अचानक कोई नई डील या बड़ी असाइनमेंट मिल सकता है आपको और जो आपके कानूनी मैटर थे उसमें सफलता मिल सकती है और जो नई डील होगी उसमें आप
विदेश से भी कोई डील आ सकती है, या कोई ऐसी बड़ी डील जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल सकती है। 8, 9, 10 मार्च देखूं, अष्टम चंद्रमा के कारण समय ठीक नहीं है, तो कोई नुकसान आपको हो सकता है और इससे आप अकेलापन या बहुत डिप्रेस हो सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। 11, 12, 13 देखूं, समय बहुत ही अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा आपका, और जो लोग नौकरी में उनको धन लाभ की स्थिति हो रही है, और ईश्वर पर भरोसा रखिए। मुझे लगा जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। माइंड माई वर्ड्स। 14, 15 देखो, समय अच्छा है और मेहनत से पूरा लाभ मेहनत का मिल रहा है, और आउटिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, या कोई डिनर पे अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ आप जा सकते हैं, या किसी जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखो मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा। पहले हम जानेंगे ग्रह स्थिति कैसी है। लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु की स्थिति है। तीसरे भाव में 5 ग्रह योग बना हुआ है, शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध की स्थिति, और चौथे भाव में गुरु के साथ सूर्य की स्थिति। तो जाने कि 1 से 15 कैसा रहेगा इनके लिए। मार्च देखूं मैं 1, 2, 3 मार्च देखूं तो समय कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, किसी से उलझेगा मत, और जो आपके खास लोग हैं, जो भी जिससे आप काम करते हैं या डील करते हैं, उनके साथ किसी षड्यंत्र में, किसी धोखे में, या वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं या कोई बात करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और जुए सट्टे से अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 4 और 5 मार्च देखूं, समय ठीक है, धीरे धीरे काम पूरे होते चले जाएंगे, यहाँ से समय आपका ठीक हो रहा है। 6 और 7 मार्च देखूं, विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, समय बहुत ही अच्छा है, और व्यापारी वर्ग को लाभ की स्थिति बनी हुई है। 8, 9, 10 मार्च देखूं, ये समय ठीक है, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होगी और समय अच्छा रहेगा आपके लिए। 11, 12, 13 देखो मार्च में, समय ठीक नहीं है, कष्ट हो सकता है इस समय में, और किसी मित्र या रिश्तेदार के कारण कोई अशुभ समाचार या आपको नुकसान हो सकता है उसके कारण, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके बनते बनते कार्य अंतिम समय में फंस सकते हैं या अटक सकते हैं। 14, 15 देखो, समय बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए, और आपके जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, और अटके हुए जो काम थे, जो फंस गए थे, वो पूरे हो जाएंगे, तो आप बहुत ही प्रसन्न हैं इस समय। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि देखो मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। हम जानेंगे पहले ग्रह स्थिति कैसी इनकी देखो मैं द्वितीय भाव में पंचग्रह योग है, शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध की स्थिति, और तीसरे भाव में सूर्य से गुरु की स्थिति, और इनके छठे भाव में राहु और केतु इनके 12 भाव में। तो समय तो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3 देखो, पूर्णतः है, बहुत ही बढ़िया समय है 1, 2, 3 मार्च का। तो जो भी आप कार्य करते हैं उसमें वृद्धि की स्थिति है। हाँ, खर्चे बढ़े हुए हैं, पर खर्चे अच्छे हैं, मनोरंजन के लिए भी जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय, शिव जी की कृपा मिल रही है आपको। 4 और 5 मार्च देखो, वाणी, बस ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आपकी वाणी पे पंचग्रही मैंने बोला उनका चल रहा है, उनका प्रभाव चल रहा है, 4 ग्रह तो हैं वहाँ पे, तो थोड़ा वाणी का ध्यान रखिएगा। हो सकता है अपनी वाणी से आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, किसी को आहत कर सकते हैं, किसी को नुकसान कर सकते हैं, या बना बुना काम बिगाड़ सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, और नहीं तो धन हानि के भी योग बन सकते हैं। और दुविधा में मत रहिएगा, इस दौरान यात्रा ना करें तो अच्छा है, उसको टाल दीजिए प्लीज़, और अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। 6 और 7 मार्च देखो, समय अच्छा, बहुत ही बढ़िया समय, परिवार से मिलके चलेंगे, उनसे सलाह लेंगे, उनके साथ आप घूमने भी जा सकते हैं और उनसे मिलने भी जा सकते हैं, अगर लोग दूर रह रहते हैं तो। 8, 9, 10 मार्च देखो, बहुत ही बढ़िया समय, ज्ञानवर्धक समय, अपने गुरु से मिल सकते हैं, या अपने जानने वाले लोगों से आप मिल सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं या मित्र हैं, पति पत्नी दूर रहते हैं तो मुलाकात का समय है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय, परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या पास हो सकते हैं, और वाहन सुख का आनंद भी इस समय ले सकते हैं, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए। 11, 12, 13 देखो मार्च में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे,
और कोर्ट के कार्य जो थे रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो गति पकड़ेंगे, उनका कुछ हल भी निकल सकता है आपके लिए। और कुछ कठिन कार्य जो पूरे नहीं हो रहे थे वो पूरे हो सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। 14 और 15 मार्च देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहेगा। कोई पुराना रोग आपको हेल्थ की समस्या दे सकता है, शत्रुओं से सावधान, क्योंकि शनि की ढैया अभी अप्रैल तक आप पे चल रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। बात करें मकर राशि। मकर राशि देखूं मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा। तो लगन में ही देखूं मैं पंचग्रही हो गए, शनि शुक्र बुध मंगल चंद्रमा की स्थिति, और वाणी में सूर्य गुरु की स्थिति, और इनके पंचम भाव में राहु और केतु इनके 11वें भाव में। तो देखें कि 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा इनके लिए। 1, 2, 3 मार्च समय ठीक है, और करियर अच्छी स्थिति में जा रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है वो। और आपकी जो भी हार्डवर्क किया, मेहनत किया आपने, उसमें आपको बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने गुरुजनों के आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। बहुत ही बढ़िया समय। 4 मार्च देखो, 4 और 5 मार्च देखो, तो आपको जो धन किसी को दिया हुआ था, पेंडिंग पैसा आपको मिल सकता है, बैंक से आना था, कोई पॉलिसी आनी थी, या किसी को उधार दिया हुआ, तो मुझे लग रहा है उसका मिलने का समय अच्छा है आपके पास। और जो भी लोग जिनको जॉब नहीं मिली थी, जॉबलेस थे, उनको जॉब मिलने की संभावना है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए फोकस बहुत ही बढ़िया है, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई कीजिए, लाभ की स्थिति बनेगी। 6 और 7 मार्च देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो आप प्लीज किसी उलझेगा नहीं तो नुकसान हो सकता है। और व्यापारी वर्ग को लापरवाही करेंगे तो नुकसान या धन आने की समय की संभावना है इनके कि योग बने हुए, ठीक है। 8 मार्च को देखो, ये समय कुछ खराब है, अशुभ समय है, कोई अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, और आप किसी की बातों में आकर भी अपने धन को कहीं गलत लगा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। 9-10 मार्च देखो, समय अच्छा रहेगा, और लोगों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और शत्रु के ऊपर भी जीत की स्थिति है। 11, 12, 13 मार्च देखो, तो काम जो भी कार्य करते हैं उसमें उछाल की स्थिति है, बहुत ही बढ़िया समय है, और आप फैमिली के जितने पेंडिंग कार्य थे वो सब पूरे कर लेंगे, समय अच्छा है आपके लिए। 14, 15 देखो, ये समय भी ठीक दिखाई दे रहा है। घर में किसी नवीन, किसी जैसे घर में रेनोवेशन कराने की प्लानिंग कर सकते हैं, आगे चल के कुछ नया सामान लाने का प्लान कर सकते हैं। अब जो नया साल या नवरात्रे आ रहे हैं उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। और कोई लोन अप्लाई किया तो मुझे लग रहा है लोन भी आपको मिल सकता है। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि देखो मैं 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। तो पहले देखें ग्रह स्थिति देखो मैं, तो लगन में सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं अद्भुत स्थिति में, और राहु इनके 4थे भाव में, केतु इनके 10वें भाव में, और 12वें भाव में शुक्र शनि मंगल बुध चंद्रमा की स्थिति। तो देखो 1, 2, 3 का समय देखो मार्च में बहुत ही बढ़िया समय है, सारे काम ठीक होते चले जाएंगे और आप उसको सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए। 4 और 5 माह देखो, ये समय भी इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं या किसी कोई आपको शॉपिंग पे ले जा रहा है तो किसी की हेल्प भी कर रहे हैं। 6 या 7 मार्च देखो तो ये समय भी बहुत अच्छा है, धनदायक दिन है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति भी अच्छी। चंद्रमा और मंगल की जो स्थिति है, जो उनको जो उनका स्थिति बनी हुई है धन के लिए बहुत ही बेहतरीन है और आय के साधन बढ़ रहे हैं। और इस राशि के लव बर्ड्स हैं, ये पति पत्नी जिनकी नई शादी हुई है, ये जो पति पत्नी है डिनर पे जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, समय बहुत ही बढ़िया। 8 मार्च देखो समय बहुत अच्छा रहेगा, नए मित्र बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे और लाभ का समय आपके लिए। 9 और 10 मार्च देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं, चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 4थे भाव में परेशान कर सकती है, कुछ मेंटल स्ट्रेस आपको दे सकती है। सेहत पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इस राशि के, उनके साथ कुछ धोखा हो सकता है, ये गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं, तनाव से बचिएगा। 11, 12, 13 देखो समय बहुत ही बढ़िया है और रिश्ते मजबूत होंगे, लोगों के साथ आपके नए रिश्ते बनेंगे और किसी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलने की आप प्लान कर रहे थे तो इस समय मिल सकते हैं, समय अच्छा है। 14, 15 देखो इस समय में आपके रुके हुए काम जो थे पूर्ण हो सकते हैं या कोई सौदा, ऐसी कोई डील आपको आ सकती है या उसकी प्लानिंग बन सकती है, या आप आगे चल के कुछ भूमि के लिए, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। और इस समय में आपके प्रेम संबंध खराब थे तो वो भी ठीक हो सकते हैं, लोगों से आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं। बस शनि की 7.5 से चल रही
प्लीज थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे मीन राशि, जो अंतिम राशि है 1 से 15 मार्च 2022 कैसा रहेगा आपके लिए चंद्र राशि के हिसाब से। देखते हैं ग्रह स्थिति कैसी है। तो तीसरे भाव में राहु है, भाग्य स्थान में केतु है, और 10वें भाव में जो इनका 11वें भाव में शनि, मंगल, चंद्र, बुध और शुक्र की स्थिति है, और 12वें भाव में सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं। तो आप देखिए 1, 2, 3 ये समय कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा ग्रह स्थिति इस तरह बनी हुई है कुछ, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ग्रह स्थिति इसलिए ठीक नहीं कि प्रेशर बन सकता है, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप उसको हैंडल ना कर पाएँ, ये इस प्रकार के काम आपको मिल जाए जो आपको संभाल ना पाएँ, तो थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा और लोगों से सलाह लीजिएगा कि उनसे बात कीजिएगा। 4 और 5 मार्च देखो, समय अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया समय है और तरक्की का समय है। जो व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा, यात्रा से लाभ हो रहा है, और जीवन साथी या लाइफ पार्टनर है उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, कोई अच्छे समाचार भी आपको मिल सकते हैं। 6 और 7 मार्च देखो, अगर गवर्नमेंट से कोई काम पेंडिंग था, कोई धन आना था, कोई काम आप कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है उस काम में आपको सफलता मिल सकती है या उसके रास्ते खुल सकते हैं। रुकाव पैसा आना था वो मिल सकता है, मानसिक शांति रहेगी, बहुत अच्छा समय है। 8, 9, 10 देखो तो बहुत ही बढ़िया समय मार्च में, धन लाभ की स्थिति है और समय बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपकी इम्पोर्टेंस या महत्व को समझेंगे, लोगों के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया है। 11, 12, 13 मार्च देखो, ये समय कोई अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब समय है, विवाद आपका हो सकता है और आप विवाद में उलझ सकते हैं, किसी से कलह में उलझ सकते हैं, और परिवार में पति पत्नी के बीच में या बच्चों के साथ आपका कलह बहुत बढ़ सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ने मत दीजिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल है, शांत रहिएगा थोड़ा सा। 14, 15 देखो, बहुत ही बढ़िया समय, ज्ञानवर्धक समय, गुरु जी से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, या उनकी आशीर्वाद आप ले रहे हैं, और इसी समय में आप घर की साफ सफाई या डेकोरेशन करेंगे, कुछ मेंटेन करेंगे, हो सकता है कुछ नए प्लांट ला रहे हैं, और परिवार के साथ भी अच्छा समय आप बिता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है बहुत ही अच्छा है। तो मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जिस समय में हम गुजर रहे हैं, इस समय चेंज का है। देखिए, आप देखिएगा मौसम कैसे बदल रहा है, और जो ग्रह स्थितियाँ अभी लगभग आप देखिएगा कि कुछ दिनों तक ये स्थिति ऐसी है, तो 7-8 तारीख के बाद कुछ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो थोड़ा सा हमको लो प्रोफाइल रहना है, और जब आप वाहन चलाते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट, है ना। और आप अपना एक क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के थ्रू या SMS के थ्रू या मैसेज के थ्रू डेफिनेटली मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।